सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो फॉर 16th जैन, जहां पे हम देखेंगे निफ्टी ने कहां लेवल्स को होल्ड किया, बैंक निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया, फिर निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया। अगर कल ये गैप अप या गैप डाउन या इसी लेवल पे खुलते हैं तो क्या लेवल्स हो सकते हैं, कहां हम ट्रेड कर सकते हैं एंड कौन से सेक्टर्स ने परफॉर्म किया। सो लेट्स डाइव इनटू दिस वीडियो। सो अगर हम पहले डेली चार्ट्स पे आपको लेके जाए निफ्टी के, तो निफ्टी ने बहुत ही बढ़िया क्लीन शानदार ब्रेकआउट दिया, बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम के साथ, और उसके बाद क्या किया, यहां एक बढ़िया गैप अप दिया एंड आज के दिन निफ्टी ने क्या किया, वहीं पे मार्केट को होल्ड किया। सो निफ्टी इज होल्डिंग द लेवल्स, मतलब ना कल का हाई ब्रेकआउट किया ना कल का लो ब्रेकआउट किया, वहीं कहीं खुली एंड थोड़ा सा ऊपर जाके वापस नीचे आके क्लोज हो गई। तो अगर हम 15 मिनट्स में देखें तो निफ्टी का थोड़ा सा गैप डाउन खुली एंड उसके बाद एक बढ़िया प्राइस एक्शन बना के वहीं पे होल्ड किया 2-4 कैंडल्स एंड वहां से थोड़ा सा नीचे गिरी, बट कल का जो लो था वो सस्टेन कर लिया, वहीं कहीं रुक गई। तो अगर हम ये देखें कि हमारा पॉजिटिव बायस था कल भी, क्योंकि डीआईएस ने नेट बाइंग करी थी, इसलिए हमें नीचे का ट्रेड नहीं लेना था। अगर लेना भी था तो हम उसको बहुत जल्दी 1:1 1:2 के रिस्क टू रिवॉर्ड पे एग्जिट कर देना चाहिए था। बट क्योंकि जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में गाइस, तो नीचे का ट्रेड लेना कुड बी वेरी रिस्की। फॉलिंग नाइफ होता है ना, सो चाकू के नीचे हाथ दे दो तो हाथ कट जाता है। सो फॉलिंग नाइफ की तरह मार्केट गिर सकती है जब मार्केट इज इन अ डाउन ट्रेंड, बट फिलहाल मार्केट इज जनरली इन अप ट्रेंड, तो आपको नीचे की तरफ ट्रेड नहीं लेना चाहिए। सो हम देखें कि निफ्टी बहुत अच्छे लेवल्स पे, अपने हायर लेवल्स पे जाके होल्ड कर रहा है एंड एक बॉक्स पैटर्न टाइप बना रहा है। एंड यहां से अगर निफ्टी दोबारा ब्रेकआउट करता है एंड स्पेशली अगर बैंक निफ्टी ब्रेकआउट करता है, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो हम देख सकते हैं एक अच्छी रैली दोबारा कंटिन्यू हो सकती है। लेट्स सी कि कल निफ्टी कहां खुलता है एंड कैसे लेवल्स अपने होल्ड करता है। सो अगर हम ओआईएस का डेटा देखें तो 22,000 इज अ वेरी वेरी मेजर बिग सपोर्ट। अगर 22,000 टूटता है एंड मार्केट 21,800 के आसपास जाके गिरती है तो हमारा थोड़ा सा माइंडसेट चेंज हो जाएगा। बट फॉर नाउ जब तक 22,000 के ऊपर है मार्केट, तब तक बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कल मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुलती है या फिर इसी कंसोलिडेटेड लेवल पे खुलती है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने सेकंड टारगेट की वेट कर सकते हैं, जो कि है 22,230। सो अगर 22,230 के आसपास मार्केट हमें मिलती है, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस जोन है जो कि फिबोनाची लेवल से बनाया हुआ है, तो हो सकता है मार्केट यहां से दोबारा गिर जाए। इसलिए हम यहां पे अपना फर्स्ट टारगेट में 50-75% प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अगर मार्केट ये लेवल भी तोड़ देती है तो हमें नेक्स्ट लेवल 22,400 एंड मेजर रेजिस्टेंस 22,500 पे हमें मिलने वाली है। सो अगर हम नीचे की बात करें, अगर मार्केट 21,800 के नीचे मेजर गैप डाउन हो जाती है, तो हम क्या करेंगे, 21,800 के नीचे जाते ही हम उसको शॉर्ट नहीं करेंगे, हम वील वेट फॉर प्राइस एक्शन। अब प्राइस एक्शन कैसा हो सकता है 5 मिनट में हमें कुछ लोअर हाई लोअर लो दिखता हुआ मिले एंड 800 के आसपास होल्ड करे, ऐसे कोई बॉक्स पैटर्न में रुके और यहां से ब्रेक डाउन कर दे। जब ब्रेक डाउन कर दे तो 780 के बाद हम कंफर्म कर सकते हैं एक नीचे का ट्रेड टिल 700। बट क्योंकि जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में गाइस, तो नीचे का ट्रेड अगर हम अवॉइड भी कर देंगे तो कुछ ज्यादा बड़ा लॉस नहीं होगा। तो लेट्स वेट फॉर दी मार्केट्स टू कंफर्म कि उसने किस तरफ जाना है। अभी क्योंकि मार्केट्स बहुत ही ऊपर के लेवल्स पे होल्ड कर रही है, 22,000 22,100 के लेवल्स पे मार्केट होल्ड कर रही है। सो लेट्स सी कि कहां ब्रेकआउट करती है या फिर इस चैनल को कब तक कंटिन्यू करती है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने डेली में एक डोजी बनाया है। क्या मतलब, प्राइस खुला, थोड़ा सा नीचे गैप डाउन, ऊपर गया, वापस नीचे आया एंड क्लोज्ड वेयर इट स्टार्टेड, मतलब उसके आसपास ही कहीं क्लोज हो गया, तो एक डोजी कैंडल बनी है। अब डोजी कैंडल क्या होती है गाइस, डोजी कैंडल इज अ इनडिसीजन कैंडल, मतलब अभी मार्केट्स आर वेटिंग, हॉल्टिंग कि मार्केट कहां जा सकती है, सोच रही है। सो हम एज अ ट्रेडर विल ऑल्सो वेट, वी विल लेट द स्मार्ट मनी कम इन। हम देखेंगे किस तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा है। एंड जैसे हमने आपको पहले ही बताया था कि डेली पे डबल बॉटम दिख रहा है, हो सकता है नेकलाइन का ब्रेकआउट हो जाए, हो सकता है ये वापस एक चैनल में चले जाए, नीचे गिर जाए। सो वी विल वेट कि मार्केट्स का मूड माहौल कैसा रहता है आगे कुछ दिनों के लिए। बट टिल देन हम एनालाइज करते हैं कि डेली में क्या हो सकता है। सो 15 मिनट्स में अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग करी, उसके बाद वापस ऊपर गई एंड नीचे आके थोड़े से लेवल्स पे होल्ड करने लग गई। क्या मतलब, यहां पे खुली, एक हायर हाई बनाया, वहीं कहीं लो बनाया एंड इसी बॉक्स में आके रुक गई, होल्ड करी। हमने आपको पहले ही बताया था 48,000 बहुत ही अच्छे ओआई लेवल्स हैं, तो ओआई लेवल्स को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट 48,000 से वापस सपोर्ट लिया और उठ गई। सो यहां पे अगर बैंक निफ्टी कल गैप अप खुलती है तो हमें बैंक निफ्टी में अप ट्रेड ज्यादा बेटर मिल सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी इज अंडर परफॉर्मिंग द निफ्टी।
अब क्या हो सकता है कल गैप अप खुल जाए, हो सकता है कल नेगेटिव खुल जाए, बट प्रोबेबिलिटी ये है कि आगे कुछ आने वाले दिनों में इस एक्सपायरी में या नेक्स्ट एक्सपायरी में हमें बैंक निफ्टी भागती हुई दिख सकती है। सो हम अगर लेवल्स की बात करें तो अगर बैंक निफ्टी कल थोड़ा सा गैप अप खुलती है, 48,200 के आसपास खुलती है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट थोड़ी देर अगर होल्ड करे, 15 मिनट्स की 2 3 4 कैंडल बनाए एंड यहाँ से ब्रेकआउट करे, तो हमें 48,400 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। एंड अगर वो भी ब्रेकआउट कर दे तो 48,600, जो लेवल्स मैं आपको बारी बारी रिपीट करके बता रहा हूँ गाइस, ये फिबोनाची लेवल से बने हैं एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट OI लेवल्स हैं। सो हमें देखने को मिल सकता है कि 250 के बाद सीधा 400 एंड 400 के बाद सीधा 600 के लेवल्स हमें देख सकते हैं, अगर बाय एनी चांस बैंक निफ्टी कल बहुत मेजर गैप डाउन हो जाए। सो 47 900 800 के आसपास अगर हमें बैंक निफ्टी मिलती है और यहां से हमें दिखता है कोई 5 मिनट्स में प्राइस एक्शन ऊपर जाता हुआ, राउंडिंग बॉटम, डबल बॉटम, तो हम एक कंफर्मेशन के साथ इसको बाय कर सकते हैं। अब गाइस ये राउंडिंग बॉटम क्या होता है, ये कप एंड हैंडल क्या होता है, मैंने डोजी की बात करी, डोजी क्या होता है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल्स के बारे में भी अगर आपको जानना है, सो गो बैक टू आवर ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी चैनल, जहां पे हमने एक सीरीज शुरू करी है आप सबके लिए, विच इज फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस स्टॉक मार्केट, जहां पे आप सीख सकते हो फ्रॉम वेरी बेसिक्स, फ्रॉम ABC ऑफ स्टॉक मार्केट टू वेरी एडवांस लेवल। वहां पे हम आपको सिखा रहे हैं कि आप कैसे एक प्रो ट्रेडर बन सकते हो, तो गो चेक दैट आउट एज वेल। सो यहाँ पे हम बात कर रहे थे, अगर यहाँ पे हमें कोई राउंडिंग बॉटम दिखता है, उसका ब्रेकआउट होता है, तो हम यहाँ पे एक बाइंग की दोबारा पोजीशन बना सकते हैं। बट अगर इससे भी नीचे चले जाता है, 46,600 के आसपास जाके होल्ड करता है और वहां से भी ज्यादा गिर जाता है, तो हमारा जो सेंटिमेंट्स है वो बदल जाएंगे, तब हम मार्केट को होल्ड करने देंगे, गिरने देंगे, हम ट्रेड नहीं लेंगे एंड वी विल वेट फॉर 1 डेज और 2, देखेंगे मार्केट कैसा परफॉर्म कर रही है, उससे पहले हम ट्रेड नहीं लेंगे। सेम सिमिलर सिनेरियो हमें दिखा फिन निफ्टी में। सो फिन निफ्टी में भी वैसी कुछ ओपनिंग हुई, मार्केट ऊपर गई, वापस नीचे आई, लेवल्स पे होल्ड किया और वहीं कहीं मार्केट रुक गई। अब 21,400 के आसपास मार्केट सपोर्ट ले रही है, फिन निफ्टी हमारी सपोर्ट ले रही है। फिन निफ्टी में भी एग्जैक्टली सेम बैंक निफ्टी वाला सिनेरियो बना हुआ है। अगर ये इन लेवल्स को ब्रेकआउट करती है एंड आज का हाई तोड़ देती है, तो हमें 21,550 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। एंड अगर ये नीचे ब्रेकडाउन करती है, तो हमें 21,300 के आसपास के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सो आई होप आपको लेवल समझ आ गए होंगे, कहां पे ट्रेड करना है, कहां पे नहीं करना, अपना मूड एंड सेंटिमेंट्स को कैसे कंट्रोल करना है। सो अब हम बात करेंगे पुट कॉल रेशियो के बारे में एंड सेक्टर रोटेशन, आज कौन से सेक्टर चले, कौन से नहीं चले, उसके बारे में। सो पुट कॉल रेशियो में अगर हम पहले निफ्टी की बात करें, तो निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1.11 चल रहा है। क्या मतलब, पुट सोल्ड अपॉन कॉल सोल्ड। अगर आपको ये लैंग्वेज बहुत ही मुश्किल लग रही है, सो गाइज आप ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी पे जाइए, वहां पे हमने आपके लिए पुट कॉल रेशियो की वीडियोस बनाई हुई हैं। सो आप वहां पे बिल्कुल बेसिक से एडवांस सीख सकते हैं। सो अगर हम देखें पुट कॉल रेशियो में, पुट सोल्ड अपॉन कॉल सोल्ड इज 1.11, मतलब मार्केट्स आर स्टिल इन अ बुलिश ट्रेंड फॉर निफ्टी, मतलब द मार्केट्स आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट और ऊपर जा सकती है, निफ्टी और ऊपर जा सकती है। यही अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो इज 0.92। क्या मतलब, पुट सोल्ड अपॉन कॉल सोल्ड में कॉल सोल्ड ज्यादा है, मतलब एक रेजिस्टेंस लेवल्स बने हुए हैं बैंक निफ्टी में। यही हमने कहा कि मार्केट्स को ऊपर नहीं जाने दे रहे बेयर्स, तो जिस भी दिन मार्केट ब्रेकआउट करेगी, बहुत ही बढ़िया प्रेशर से करेगी। क्या मतलब, जब भी कवरिंग्स आएंगी कॉल्स की, तो वो बहुत तेजी से आएंगी, तो हो सकता है हमें बैंक निफ्टी की ट्रेड बजट से पहले बहुत अच्छी देखने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं गाइस सेक्टर्स के बारे में। सो अगर मैं आपको सेक्टर्स दिखाऊं, तो मेटल्स, ऑयल एंड गैस जो 2 दिन से परफॉर्म कर रहे हैं, वही मोमेंटम में रहे, 0.99%, 0.37% इन्होंने परफॉर्म किया। एंड कंस्ट्रक्शन एंड IT, अगर आप यहां देखेंगे, कंस्ट्रक्शन एंड IT ने 1.5% नेगेटिव हमें आज दिखाया कि ये नीचे गिरे हुए थे। तो इससे हमें ये समझ आती है कि सेक्टर रोटेशन शुड बी अ मेजर पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो। क्या मतलब, जो मेटल्स पहले परफॉर्म नहीं कर रहे थे, जो ऑयल एंड गैस पहले परफॉर्म नहीं कर रहा था, अब वो परफॉर्म करने लग गया, और जो कंस्ट्रक्शन, IT, फार्मा जो बहुत ज्यादा बड़े हुए थे, वो वापस अब गिरने लग गए। हो सकता है कुछ नेक्स्ट एक्सपायरीज में दोबारा इनकी रोटेशन हो, ITs दोबारा बढ़ने लग जाए, कंस्ट्रक्शन कंपनीज बढ़ने लग जाए, बैंक निफ्टी दोबारा बढ़ने लग जाए, एंड मेटल्स एंड ऑयल एंड गैस का थोड़ा सा होल्ड करने लग जाए। सो आई होप आपको आज की पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। इफ यू अंडरस्टूड इट वेल, गिव इट अ लाइक। सो कमेंट डाउन बिलो, क्या आपको इसमें समझ नहीं आया एंड क्या नई सीरीज डू यू वांट फ्रॉम अस। टिल देन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू सो मच गाइज।